नमस्कार दोस्तों। ग्रहों की चाल जब बदलती है तो उसका प्रभाव केवल हमारे स्वभाव या कामकाज पर ही नहीं पड़ता, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों पर भी दिखाई देता है। और उन्हीं बड़े बदलावों में से एक होता है विवाह का योग। कई बार व्यक्ति पूरी कोशिश करता है, रिश्ते आते हैं, लेकिन बात बन नहीं पाती। कहीं परिवार की सहमति नहीं मिलती, कहीं सही जीवन साथी नहीं मिलता, और कहीं अचानक सब कुछ रुक सा जाता है। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से सही साथी की तलाश में हैं, या जिनकी शादी किसी कारण से टलती आ रही थी। उनके लिए अब समय बदलने वाला है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन 4 राशियों में से अगर आपकी राशि आती है तो समझ लीजिए 2026 में आपकी शादी सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि एक तय होती हुई कहानी बन सकती है। और जो संकेत मिल रहे हैं वो बेहद खास हैं। ज्योतिष में कुछ ऐसे विशेष गोचर होते हैं जो रुके हुए कार्यों में गति देने का काम करते हैं, और इस समय ऐसा ही एक प्रभावशाली गोचर चल रहा है। मंगल ग्रह 11 मई 2026 को अपनी ही राशि मेष में प्रवेश कर चुके हैं, और अब 21 जून तक मंगल पूरी शक्ति के साथ इसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह अपनी स्वराशि में आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और मंगल तो वैसे भी ऊर्जा, साहस, निर्णय क्षमता, जोश और वैवाहिक पहलुओं को प्रभावित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। इसलिए इस समय कुछ राशियों के जीवन में विवाह के मजबूत संकेत बनने शुरू हो चुके हैं। जिन लोगों की शादी की बात लंबे समय से अटकी हुई थी, जहां बार बार बाधाएं आ रही थीं, वहां अब धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। कई लोगों के घरों में अचानक रिश्तों की चर्चा बढ़ सकती है, परिवार में सकारात्मक माहौल बन सकता है, और कुछ लोगों को तो ऐसा रिश्ता मिलने का योग बन रहा है जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि केवल गोचर अकेले काम नहीं करता। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत है, मंगल शुभ प्रभाव में है और अत्यधिक पीड़ित नहीं है, तभी यह गोचर अपना पूरा शुभ फल देता है। और यह पूरा फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है। जिन लोगों को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, वे अपनी नाम राशि के अनुसार भी इस जानकारी को सुन सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं उन राशियों के बारे में जिनके लिए मंगल का यह गोचर विवाह के मामलों में बेहद शुभ और मंगलकारी सिद्ध हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल आपकी ही राशि में पूरी तरह प्रवेश कर चुके हैं, और इस समय आपकी गोचर कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। प्रथम भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मबल, आकर्षण और जीवन की दिशा को दर्शाता है। जब यहां स्वराशि का मंगल आता है तो व्यक्ति के अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है, और व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर अधिक सक्रिय हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल यहां से अपनी सप्तम दृष्टि सीधे आपके विवाह भाव पर डाल रहे हैं। सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह और वैवाहिक संबंधों का मुख्य भाव माना जाता है। इसलिए मंगल का यह प्रभाव मेष राशि वालों के लिए विवाह के मामलों में बहुत तेजी से परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। अगर आपकी शादी की बात लंबे समय से अटकी हुई थी तो अब परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों को सही रिश्ता नहीं मिल रहा था, उन्हें अच्छे प्रस्ताव मिलने शुरू हो सकते हैं। परिवार की तरफ से भी अब सहयोग बढ़ेगा। कई लोगों के लिए अचानक रिश्ता तय होने की संभावना बन सकती है। प्रेम संबंध में चल रहे लोगों के लिए भी यह समय खास रहने वाला है, क्योंकि जहां पहले असमंजस था वहां अब स्पष्टता आने लगेगी। मेष राशि वालों के जीवन में इस समय आकर्षण शक्ति भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ अधिक प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र विवाह योग्य है और लगातार प्रयास चल रहे थे, तो मंगल अब आपके लिए रास्ते खोलने का काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि मंगल स्वभाव से उग्र ग्रह है। इसलिए जल्दबाजी, गुस्सा या अहंकार रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। अगर आपने अपने व्यवहार को संतुलित रखा तो यह समय जीवन में विवाह की मजबूत शुरुआत करवाने वाला साबित हो सकता है। अगला राशि है वृषभ राशि। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। मंगल इस समय आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान है। सामान्य रूप से 12वें भाव का मंगल बहुत सहज परिणाम नहीं देता, लेकिन यहां स्थिति अलग है, क्योंकि मंगल अपनी स्वराशि में पूरी शक्ति के साथ बैठे हुए हैं। यही कारण है कि अब यह गोचर आपके लिए विवाह के मामलों में शुभ संकेत देने लगा है।
मंगल यहां से अपनी विशेष दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं और यही कारण है कि विवाह से जुड़े विषय अचानक सक्रिय होते दिखाई देंगे। जिन लोगों के रिश्ते बार बार टूट रहे थे या जहां बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वहां अब स्थिति बदल सकती है। कई लोगों को दूर स्थान से या परिवार के माध्यम से अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय अंदरूनी रूप से भी बदलाव लेकर आएगा। आप अब अपने भविष्य को लेकर अधिक गंभीर सोच रखेंगे। विवाह को लेकर जो असमंजस या डर था, वह धीरे धीरे खत्म होगा। जिन लोगों के जीवन में पहले से कोई पसंद है, उनके लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बन सकती हैं। कुछ लोगों को अचानक ऐसा रिश्ता मिल सकता है जो आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से काफी अच्छा हो। घर में विवाह की चर्चाएं तेज हो सकती हैं और जो लोग लंबे समय से इंतजार में थे, उन्हें अब राहत महसूस होने लगेगी। हालांकि 12वें भाव का प्रभाव कई बार मानसिक बेचैनी भी बढ़ाता है, इसलिए ज्यादा सोचने से बचना होगा। धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि मंगल धीरे धीरे आपके लिए परिस्थितियों को अनुकूल बना रहे हैं। अगर जन्म कुंडली भी साथ दे रही है, तो यह समय विवाह के लिए बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। अगला राशि है तुला राशि। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। मंगल आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में पूरी तरह स्थापित हो चुके हैं और सप्तम भाव स्वयं विवाह और जीवन साथी का मुख्य स्थान माना जाता है। इसलिए यह गोचर आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से विवाह के मामलों में जो रुकावटें चल रही थीं, अब उनमें कमी आने लगेगी। अगर परिवार की सहमति नहीं मिल रही थी, तो अब माहौल बदल सकता है। अगर रिश्ता बनकर टूट रहा था, तो अब स्थिरता आने लगेगी। कई लोगों की शादी की बातचीत अचानक तेज हो सकती है। मंगल यहां आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ा रहे हैं। जहां पहले आप असमंजस में रहते थे, वहां अब स्पष्टता आएगी। प्रेम संबंध में चल रहे लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिश्ते अब अगले चरण में जा सकते हैं। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि सप्तम भाव में मंगल कई बार बहस और टकराव भी पैदा कर देता है। इसलिए अगर आप पहले से विवाहित हैं, तो छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचिए। जीवन साथी के साथ व्यवहार में धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। गुस्से में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए यह समय काफी सक्रिय दिखाई दे रहा है। अचानक रिश्ते आना, परिवार की तरफ से दबाव बढ़ना, शादी की बातचीत शुरू होना या किसी पुराने संपर्क का दोबारा जीवन में आना जैसी स्थितियां बन सकती हैं। मंगल इस समय आपके विवाह भाव को पूरी तरह सक्रिय कर चुके हैं। इसलिए आने वाले दिनों में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है मकर राशि। मकर राशि वालों, मंगल आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में आ चुके हैं और यहां से अपनी चौथी दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। चतुर्थ भाव घर, परिवार, सुख और गृहस्थ जीवन का भाव माना जाता है। इसलिए इस स्थान पर मंगल का प्रभाव पारिवारिक वातावरण में बदलाव लेकर आता है। मकर राशि वालों के लिए अब विवाह से जुड़ी चर्चाएं परिवार के स्तर पर बढ़ सकती हैं। जिन लोगों के घर में लंबे समय से शादी की बात चल रही थी, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकल रहा था, वहां अब गति दिखाई दे सकती है। परिवार के सदस्य भी अब अधिक सहयोग करते नजर आएंगे। मंगल की दृष्टि आपके विवाह भाव को मजबूत कर रही है, जिसकी वजह से अच्छे रिश्ते मिलने के योग बन रहे हैं। कई लोगों के लिए ऐसा रिश्ता आ सकता है जो भविष्य के लिए स्थिर और शुभ साबित हो। अगर आपकी उम्र विवाह योग्य है और लगातार प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब समय बदलना शुरू हो चुका है। मकर राशि वालों के लिए यह गोचर केवल रिश्ते ही नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता भी लेकर आ रहा है। अब आप अपने भविष्य को लेकर ज्यादा गंभीर निर्णय ले सकते हैं। घर परिवार में विवाह को लेकर सकारात्मक वातावरण बनेगा और रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यह समय सगाई या विवाह की तारीख तय होने तक की स्थिति भी बना सकता है। लेकिन यहां भी वही बात लागू होती है कि जन्म कुंडली में मंगल मजबूत होने चाहिए। अगर कुंडली का सहयोग भी मिल रहा है, तो यह समय आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मंगल का यह गोचर अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और 21 जून 2026 तक इसका प्रभाव लगातार बना रहेगा। जिन राशियों के बारे में हमने बात की, उनके जीवन में विवाह से जुड़े मामलों में अब धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। कहीं रिश्ते आएंगे, कहीं परिवार की सहमति बनेगी, कहीं रुकी हुई बातें आगे बढ़ेंगी और कई लोगों के जीवन में विवाह का शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी राशि कौन सी है। धन्यवाद।